C-111 में मुल्क की एक बहुत ही कीमती चीज़ ले जाई जा रही है। उसके रवाना होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। रोक सकते हैं तो रोक लें। ये एक बहरी जहाज़ का नाम है और मैं उसी जहाज़ से बात कर रहा हूँ। अपना नाम नहीं बता सकता, जान का ख़तरा है। फ़ोन सुनकर महमूद ने रिसीवर रख दिया और दोनों की तरफ देखा। बहुत खौफनाक खबर है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की स्टोरी खौफ का समंदर, इंस्पेक्टर जमशेद की सीरीज़, एपिसोड नंबर 12। 1 करोड़ इंसानों ने जब तालियां बजाईं तो उनकी गूंज ने अजीब समा बांध दिया और ये सिप की पहली शिकस्त फाश थी। जिन लोगों को वो यहाँ सिर्फ जलील करने और नीचा दिखाने के लिए लाया था, वो सब लोगों की नज़रों में बाइज़्ज़त हो गए। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शेर इस अंदाज में हार मानेगा। उसने तो वो सोचा होगा कि या तो ये लोग शेर के हाथों मारे जाएंगे या शेर इनके हाथों मारा जाएगा। लेकिन जो हुआ था वो उसकी उम्मीद के बिल्कुल ख़िलाफ़ था और फिर सब लोगों ने एक अजीब मंज़र देखा। शेर के नज़दीक मौजूद उन 14 आदमियों ने जूते उठा लिए थे और उन जूतों से वो शेर की मरम्मत कर रहे थे। शेर था कि टस से मिस नहीं हो रहा था। एक बार जो उसने धाड़ने के लिए मुंह खोला तो फारूकी ने एक बड़े साइज़ का जूता उसके मुंह में घुसा दिया। अब तो शेर बहुत झंझलाया, लेकिन उसमें तो हिलने जुलने की भी सकत थी ही नहीं। इन हालात में इंस्पेक्टर जमशेद ने अचानक शेर के सर पर अपना दाएं हाथ की हड्डी दे मारी और ये उनका बहुत खौफनाक हथियार था। उस हथियार से तो उन्होंने जयराल का काम तमाम किया था। शेर के मुंह से एक आखिरी धाड़ निकली और लोगों ने उसके सर से खून बहते देखा। उसका सर फट गया था और एक बार फिर पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। ऐसे में सिप की आवाज़ सुनाई दी, वाकई ये लोग बिला वजह मशहूर नहीं हैं। मैंने इनके बारे में गलत अंदाज़ा लगाया था, लेकिन बहरहाल ये हमारे हीरोज़ के कातिल हैं और कातिल की सज़ा हमारे यहाँ मौत की सज़ा है। लेकिन महमूद ने बुलंद आवाज़ में कहा और उसका ये लेकिन पूरे ग्राउंड में अजीब सी गूंज पैदा कर गया। लोग लेकिन से आगे के अल्फाज सुनने के लिए बेचैन हो गए। लेकिन आप हमें अहद दे चुके हैं कि अगर हम ये बता दें कि आप हमारे मुल्क की किस शख्सियत को अगवा करके लाए हैं और ये बता दें कि जहाज़ पर आप किस रूप में थे, तो आप हमें और हमारे मुल्क जाने देंगे। बिल्कुल यही बात मैंने कही थी, लेकिन तुम लोगों ने वो मौका खो दिया था, इससे फ़ायदा नहीं उठाया था। सिप ने जवाब दिया, मतलब ये कि अगर हम ये दोनों बातें बता दें तब भी आप हमें नहीं जाने देंगे। इस ग्राउंड में आने से पहले पहले मैं तुम लोगों को छोड़ सकता था। यहाँ आने के बाद मेरा ये इख्तियार ख़त्म हो गया, क्योंकि तुम कानून के हवाले हो चुके हो और कानून ने तुम्हें इन सब लोगों के सामने मौत की सज़ा दी है, यानी तुम्हें इसी ग्राउंड में ही मरना होगा। आप लोगों ने सुन लिया? महमूद ने चारों तरफ देखा। हाँ हाँ, बेशुमार आवाज़ें उभरी। शेर को इनके हाथों मरते देखकर अब बेशुमार लोग उनके हामी हो गए थे और उनसे नफ़रत अब सब लोगों को नहीं रह गई थी। ज़ाहिर है ये आवाज़ें उन लोगों की उभरी थी। शुक्रिया शुक्रिया, ये हमें रिहा नहीं करते, ना करें। हम अपने बलबोते पर यहाँ से अपने वतन जाएंगे। सिप का कहका गूंज उठा। खैर तो है मिस्टर सिप, कहीं मौजूद सूरत हाल की वजह से तुम पागल तो नहीं हो गए? शौकी ने हैरान होकर कहा। मैं नहीं, तुम लोग। ये पागलों वाली बात नहीं तो और क्या है? यानी तुम लोग यहाँ से जान बचाकर निकल जाओगे? इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। जिस तरह आपका हमें बेइज्जत करने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका, इसी तरह हमें मौत के घाट उतारने का ख्वाब भी अधूरा ही रह जाएगा। चलो खैर देखते हैं। सिप की जली भुनी आवाज़ सुनाई दी।
तब फिर पहले ये हजरात ये क्यों ना बता दें कि मिस्टर सिप जहाज पर किस रूप में थे, किसी मेहमान ने कहा। तब फिर आप लोगों को पहले ये बताना होगा कि आप हमारे मुल्क के किस शख्स को अगवा करके लाए हैं। ये भी तुम ही क्यों नहीं बता देते कि वो कौन है, फिर हम उसे भी इस ग्राउंड में ले आएंगे और जो अंजाम तुम लोगों का होगा वही उसी का होगा। अच्छी बात है, यूं ही सही, मैं उनका नाम बता देता हूं, इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुराकर कहा। नहीं अब्बाजान, फरजाना की आवाज़ उभरी। नहीं अब्बाजान, क्या मतलब? मैं क्यों नहीं भला? मेहरबानी फरमाकर मुझे बताने दें। ओह अच्छा, तुम बताना चाहती हो तो ठीक है, बता दो, उन्होंने इजाज़त चाही। नहीं फरजाना, महमूद पुकार उठा। अब तुम्हें क्या हो गया है? फरजाना महमूद की तरफ पलटी, साथ ही उसने बुरा सा मुंह बनाया। बल्कि तुम मुझे बताने दो, महमूद मुस्कुराया। ओह अच्छा, तो तुम भी बताना चाहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से। तब फिर मैं क्यों ना तुम दोनों से पीछे रहूं? फारूकी भी जल गया। भाई यूं मज़ा नहीं आएगा, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा बोल उठे। चलिए आप बता दें कैसे मज़ा आएगा। सब लोग कागज़ पर नाम लिखकर जेब में रख लें, बल्कि आप लोग तो पहले ही ऐसा कर चुके हैं। तो फिर यूं करें कि वो सारे कागज़ मुझे दे दें, मैं सब कागज़ ले लूँगा और बताऊँगा किसने क्या नाम लिखा है। प्रोफेसर दाऊद ने तजवीज़ पेश की। लेकिन अंकल अफसोस, फरहत ने परेशान होकर कहा। माफ़ करना फरहत, मेरा नाम अंकल अफसोस नहीं है, प्रोफेसर बोले। ये मैंने आपको नहीं कहा, फरहत ने घबराकर जवाब दिया। ओहो, ये अच्छा है कि तुमने ये मुझे नहीं कहा, वो बोले। हाँ और क्या, आसफ ने तायद की। भाई सब लोग बुरा मान जाएंगे, इधर उधर की बातें करने का ये वैसे भी मौका नहीं, लिहाजा काम की बात करो, शौकी ने जल भुनकर कहा। और तुम क्या कहने लगी थी फरहत? मेरा मतलब है, लेकिन अंकल अफसोस से आगे। मम्मा मैं भूल गई, फरहत ने घबराने के अंदाज में कहा। तो इसमें घबराने और बौखलाने की क्या ज़रूरत है? आफताब ने मुंह बनाया। बात घबराने की नहीं, मौके महल की है। आप लोग इधर उधर की बातों में बहुत आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। कम से कम इतना तो सोचें कि पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं। सिप की नाखुशगवार आवाज़ सुनाई दी। ये आप सोचें, पूरी दुनिया को ये प्रोग्राम आप दिखा रहे हैं, हम नहीं। अच्छा सोच लूँगा, सब सिप चिल्ला उठा। दोस्तों मिस्टर शिप तंग आ गए हैं, लिहाजा सब लोग। शिप नहीं सिप, सिप चिल्ला उठा। ओ हाँ हाँ, शिप नहीं सिप तंग आ गए हैं, लिहाजा जल्दी जल्दी से अपने अपने कागज़ प्रोफेसर अंकल के हवाले करो, जिससे ये लोग हमारी मुल्क से अगवा करके लाए हैं, और कागज़ तय करके जेब में रख लें, ताकि इन लोगों की हम एक शर्त तो पूरी कर दें। उसके बाद हम दूसरी शर्त की तरफ आएंगे, यानी जहाज पर मिस्टर सिप के असल रूप का नाम बताएंगे। बिल्कुल ठीक, वो एक आवाज़ होकर बोले। अब उन सब ने कागज़ निकालकर प्रोफेसर दाऊद को दे दिए, जो उन्होंने अपनी जेब में रख लिए। अब मिस्टर सिप, आप अपना प्रोग्राम शुरू करें। मेरा एक आदमी मैदान में आप लोगों के पास आएगा, कागज़ की ये चिट्ठें प्रोफेसर दाऊद की जेब से निकालेगा। अच्छी बात है, हमें कोई एतराज़ नहीं। जल्द ही एक लंबे कद का एक शख्स उनकी तरफ आता हुआ नजर आया। अरे तुम कौन हो? तुमसे किसने कहा कि इन लोगों की तरफ आने के लिए? ऐसे में सिप गर्जदार आवाज में बोला। वो रुक गया, उनकी तरफ कमर करके मजमे की तरफ मुंह करके बोला, क्या इस काम के लिए भी आपके किसी खास आदमी की ज़रूरत है? जबकि इंसाफ का तकाजा ये है कि मजमे में से कोई गैर जानबदार आदमी मैदान में आकर इन चिट्ठों को पढ़े। हो सकता है कि आपका आदमी कोई चाल चाहे या उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर जाए, तो इस सूरत में दुनिया आपको क्या कहेगी? बिल्कुल ठीक, मजमे में बेशुमार लोग चिल्ला उठे। बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है, यूं ही सही। ए मिस्टर, जाओ और कागज़ निकाल कर नाम पढ़ना शुरू करो। मुझे उम्मीद है कि किसी एक चिट्ठी पर भी उस शख्स का नाम नज़र नहीं आएगा। यहाँ भी मिस्टर सिप गड़बड़ कर सकते हैं। ऐसे में इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा बुलंद आवाज़ में बोले, क्या मतलब? बेशुमार आवाज़ें उभरी। हो सकता है हमारी सब की चिट्ठों पर सिर्फ एक ही नाम लिखा हो
और जब सब एक पर एक ही नाम पढ़ा जाए तो मिस्टर सेप कह देंगे कि नहीं, हम इस शख्स को अगवा करके नहीं लाए। इस सूरत में लोगों को कैसे पता चलेगा कि असल मामला क्या है? तब फिर इसका क्या इलाज है? चंद आवाज़ें सुनाई दी। इस शख्स को लाकर पहले ही खड़ा कर दिया जाए। बेशक उसके चेहरे पर या पूरे जिस्म पर स्याह कपड़ा मुंड दिया जाए। जब ये चिट्टें पढ़ ली जाएं, उस वक़्त वो अपना चेहरा दिखाए। ये तजवीज़ जानदार, मज़ेदार और इंसाफ पर मबनी है। बेशुमार लोग चिल्ला उठे। अच्छी बात है, मुझे ऐसा करने में भी कोई एतराज़ नहीं। उस शख्स को चेहरे पर मोटा कपड़ा डालकर मैदान में ले आया गया और उन लोगों तक पहुंचा दिया गया। बहुत बेहतर सर, किसी ने कहा, और फिर लंबे कद के एक शख्स को वहां से ले आया गया। जो लोग उसे लाए थे वो वापस लौट गए। सिर्फ वो शख्स रह गया जो कागज पर लिखा नाम पढ़ने के लिए आया था। उन्होंने देखा कि जिस शख्स को लाया गया था वो उनकी तरफ कमर किए खड़ा था। उसकी गर्दन तक मोटा और स्याह कपड़ा मुंडा हुआ था। उन्होंने उसे नजर भर कर देखा और फिर उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि उसके खड़े होने के अंदाज को तो वो लाखों में पहचान सकते थे। चले मिस्टर, नाम पढ़ें। अब वो शख्स आगे बढ़ा और उसने सबसे पहले प्रोफेसर दाऊद की जेब से हाथ डालकर कागज निकाल लिए। एक कागज की तह खोलकर उसने नाम पढ़ा। लिखा था मुनव्वर अली खान। ओह, और उनके सब के मुंह से निकला। उधर चेहरा मुंडे शख्स ने भी कहा ओह, और फिर उसने बाकी सब कागज खोलकर उन पर लिखा हुआ नाम बारी बारी पढ़ा। हर बार उसने कहा मुनव्वर अली खान, मुनव्वर अली खान, मुनव्वर अली खान। हैरत है, कमाल है, उन सब ने एक ही नाम लिखा है। सिप की आवाज़ लहराई। अभी तो आपको और हैरान होना पड़ेगा। फिक्र ना करें, अब उसी शख्स से कहें जहाज पर लाए जाने वाले शख्स के चेहरे पर से कपड़ा हटा दें, ताकि मालूम हो हमारा अंदाज़ा दुरुस्त है कि नहीं। सिप की आवाज़ ना सुनाई दी तो इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा कपड़ा इनके चेहरे से हटा दे, और फिर कपड़ा उठा दिया गया। उन्होंने देखा कि मुनव्वर अली खान उनके सामने खड़े थे। वो नारा मारने के अंदाज में बोले, अंकल, अब्बा जान, साथियों, उन्होंने कहा, और फिर वो एक दूसरे से चिमट गए। मिलने मिलाने से फारग हुए तो सिप की आवाज़ सुनाई दी, इसमें शक नहीं कि ये बात तुमने बूझ ली। अब हम आते हैं दूसरी बात की तरफ। इसके साथ ही मैं अपनी शिकस्त मान लूँगा और तुमको एक बार फिर पेशकश करता हूँ कि अगर तुम बता दो कि जहाज़ पर मैं किस रूप में था तो मैं तुम लोगों को तुम्हारे मुल्क जाने दूंगा। बस तुम ये बता दो कि मैं जहाज़ पर किस रूप में था। यही तो मुश्किल है, हम बताने को तो बता देते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर जमशेद बोले, लेकिन क्या? हम भीख में मिली आज़ादी के कायल नहीं हैं। आज़ादी अपने बाजुओं की ताकत से हासिल करेंगे, आपके ये कहने से नहीं जाएंगे। जाओ, अब तुम आज़ाद हो। तो तुम लोग अजीब हो, सिप की आवाज़ सुनाई दी। आप अजीब कह लें, गरीब कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। लिहाजा हम नाम नहीं बताएंगे, पहले आज़ादी हासिल करेंगे। उस सूरत में नाम कब तक बता सकोगे? सिप बोला, जब हम जा रहे होंगे उस वक़्त बताएंगे, ये सब लोग सुनेंगे। गोया तुम्हें यकीन है तुम यहाँ से जिंदा सलामत चले जाओगे। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो। तब फिर तुम तजवीज़ पेश करो, तुम क्या चाहते हो? मेरी तरफ से तो तुम जिस तरह चाहो यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकते हो, और हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, क्योंकि आज़ादी की दावत तो तुम खुद ठुकरा चुके हो। हमने आज़ादी की दावत को नहीं ठुकराया, भीख में मिलने वाली आज़ादी की दावत को ठुकराया है। हम आज़ादी छीन कर हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा वक्त आने से पहले मैं तुम लोगों का कचूबर निकलवा दूंगा। मैं अपने एक माहिर लड़के को भेज रहा हूं, वो तुम्हें सबक सिखाएगा और बताएगा तुम्हारे लिए भीख में मिलने आज़ादी आज़ादी ही मुनासिब थी। नहीं, इससे तो ये कहीं बेहतर है कि हम यहीं लड़ते लड़ते जान दे दें। ये प्रोग्राम पूरी दुनिया देख रही है, लिहाजा हम दुनिया को बताना चाहते हैं हम कौन हैं और क्या हैं। तुम्हें ये बताने का पूरा मौका दिया जाएगा। इन अल्फाज के साथ वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर उसकी आवाज़ उभरी,
चलो चीटू, जरा इन्हें सबक सिखा दो, ये बहुत ज्यादा खुश फहमी में मुब्तला हैं। ओके बॉस, किसी की आवाज सुनाई दी और फिर उन्होंने गोरीला किस्म के एक आदमी को आते देखा। उसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे। वो एक पतलून पहने हुए था। यूं लगता था कि जैसे वो कोई रीछ हो। आफताब तो पूछ ही बैठा, ब्रदर तुम इंसान हो या रीछ या फिर बिनमानस? वो बेढंगेपन से हंसा। ये हंसने की कौन सी किस्म है? फारूकी ने हैरान होकर कहा। तुम लोगों के पास कोई हथियार नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। मैं हाथों और पैरों से जंग करने का आदी हूं। तुम भी हाथों पैरों से लड़ने पर मजबूर हो, लिहाजा मजा आएगा, चीटू ने बुलंद आवाज में कहा। अभी ये बात कैसे कही जा सकती है? हो सकता है मजा ना आए या मजा सिर्फ हमें आए और तुम्हें ना आए, आफताब ने हैरान होकर कहा। अभी तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे नजदीक आ लेने दो, पता चल जाएगा। अल्लाह अपना रहम फरमाए, मक्खन ने बुखलाकर कहा। डर गए? नहीं, अल्लाह से रहम तो हर हाल में मांगा जाता है। आखिर वो उनके नजदीक आ गया, फिर हंस कर बोला, बेहतर ये होगा कि तुम लोग मेरे जिस्म पर एक एक मुक्का मार कर देख लो, इससे क्या होगा? तुम लोगों को मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा मुकाबला किससे है। अच्छी बात है, हम तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे मिस्टर पीटू। पीटू नहीं, चीटू। अब चूंकि हम तुम्हें पीटेंगे इसलिए मिस्टर पीटू कहने में कोई हर्ज नहीं, आसिफ मुस्कुराया। लगता है किसी मुकम्मल दुश्मन से तुम्हारा आज तक वास्ता नहीं पड़ा। क्या कहा? मुकम्मल दुश्मन? फारूकी ने बुखलाकर कहा। हाँ, मुकम्मल दुश्मन। घबरा गए, डर गए, हो गई सिटी गुम? चीटू हंसा। नहीं, इन तीनों में एक बात भी नहीं। बात है तो सिर्फ ये कि ये तो किसी नावल का नाम हो सकता है। क्या मतलब? क्या किसी नावल का नाम हो सकता है? चीटू ने हैरान होकर कहा। मुकम्मल दुश्मन किसी नावल का नाम हो सकता है? फारूकी बोला। तुम पागल तो नहीं हो? चीटू ने हैरान होकर कहा। अगर हम पागल हैं तो ये बात तो फिर आपके लिए और खतरनाक होगी। वो कैसे? ऐसे के पागल आदमी आम आदमियों के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होते हैं। भाई बातें बनाए जा रहे हो, मुकाबला करो मुझसे। अच्छी बात है महमूद, तुम उसे एक मुक्का रसीद करो ताकि अंदाजा हो कि ये कितने पानी में है। मैं नहीं, तुम्हारा अंदाजा हो जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। चीटू हंसा। चलो यूं ही सही। अब महमूद आगे बढ़ा। आओ आओ, डरो नहीं, मैं तुम पर वार नहीं करूंगा। डरती है मेरी जूती? महमूद ने भुनाकर कहा। भूल रहे हो, जूती फरजाना की है, तुम्हारा कम से कम जूता तो होना चाहिए। आसिफ ने उसे याद दिलाया। ओ हाँ, डरता है मेरा जूता। इसमें चाकू तो नहीं है ना? बेचारा डरेगा नहीं तो क्या करेगा? आफताब ने मुंह बनाया। लो भाई, मेंढक को भी जुकाम हो गया। इस मौके पर यह कहा जाता तो ज्यादा बेहतर था। लो, चींटी के भी पर निकलने लगे। शौकी हंसा। लगता है तुम लोग सिर्फ बातें करना चाहते हो, कुछ नहीं करोगे। अंकल नीटू, पहली मुलाकात है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फारूकी ने मुंह बनाया। मेरा नाम चीटू है, कभी पीटू कहते हो, कभी नीटू। अनपढ़ हो क्या? अभी पढ़ रहे हैं, तालिबे इल्म है, लिहाजा आप बुरा ना माने। बुरा मानने का वक्त आगे आएगा। ये लो मिस्टर सीटू, मेरा मुक्का संभालो। ऐन उस वक्त महमूद ने नजदीक पहुंचकर उसके पेट में एक मुक्का पूरी कुव्वत से दे मारा और फिर उन्होंने उसकी चीख की आवाज सुनी। वो मुक्के को दूसरे हाथों से पकड़कर बैठता चला गया। साथ ही चीटू ने कहका लगाया। क्या हुआ महमूद? इंस्पेक्टर जमशेद चिल्लाए। लगता है इसने लोहे का लिबास पहना हुआ है और इस लिबास पर बाल लगा रखे हैं। अरे नहीं, ये देखो। ये कहकर उसने सीने पर से बाल हटा कर दिखाए और साथ ही सीने को थपथपाया। उसका गोश्त हिलता हुआ दिखाई दिया। है तो ये गोश्त ही, तब फिर महमूद को चोट क्यों लगी? ठहरो, पहले मैं देखता हूं। ये कहकर इंस्पेक्टर जमशेद आगे बढ़े। उसी वक्त प्रोफेसर दाऊद ने कहा, जमशेद, ज्यादा जोर से मुक्का ना मारना, कहीं तुम भी मुक्का पकड़कर बैठते नजर ना आओ। आप फिक्र ना करें, मैं महमूद वाली बेवकूफ़ी नहीं करूंगा, उन्होंने कहा। वाह, मज़ा आया, फारूकी ने नारा लगाया। क्या हुआ, खैर तो है? ये मज़ा कहाँ से आ टपका अचानक?
आसफ ने उसे घूरा। आज अब्बा जान ने महमूद को आखिर बेवकूफ़ कह ही दिया। ऐसे में इंस्पेक्टर जमशेद उछले और चीटू की कन पट्टी पर दाएं हाथ की हड्डी दे मारी। ऐसा वो उछल कर सकते थे क्योंकि चीटू कम अज कम 9 फुट तो ज़रूर रहा होगा, लिहाजा सही तौर पर वार करने के लिए उछलना ज़रूरी था। उन सब ने देखा कि इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से अगरचा कोई चीख नहीं निकली थी, लेकिन वो हैरत ज़दा ज़रूर रह गए थे। चीटू उसी तरह खड़ा था। खैर तो है अब्बा जान, आप बहुत हैरत ज़दा नज़र आ रहे हैं। फरजाना की हैरत भरी आवाज़ उभरी। हाँ भाई, मेरा ये वार अगर किसी हाथी के सर पर भी लगता तो वो भी गिर जाता, लेकिन हम देख रहे हैं मिस्टर चीटू उसी तरह खड़े हैं। ओह, और उन सब के मुंह से निकला। लेकिन चीटू के लेकिन से मैदान गूंज उठा। वो बहुत बुलंद आवाज़ में बोला था, अब ये मोहतरम एक अदद लेकिन इस मैदान में ले आए। आफताब ने बुरा सा मुंह बनाया। भाई पहले पूछ तो लो, इन्होंने इस मौके पर लेकिन की क्या ज़रूरत पेश आ गई? प्रोफेसर दाऊद ने भुना कर कहा। चीटू, तुमने लेकिन क्यों कहा? मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुकाबले किए हैं, आज तक किसी से शिकस्त नहीं खाई। जो भी मेरे मुकाबले पर आया मैंने उसे नाकों चने चबवा दिए, इसे उसी के खून में नहला दिया। बड़े बड़े सूरमा मेरे मुकाबले पर आए, इन्होंने मुझ पर आज़ादाना वार किए, यानी मैं खुद उनसे कहता रहा पहले तुम मुझ पर जी भरकर वार कर लो। इस तरह मैं उनसे अपने जिस्म पर खूब वार करवाता रहा। यकीन करें मिस्टर सिप से अपने जिस्म पर खूब वार करवाता रहा। किसी के वार से मुझे इतनी सी भी तकलीफ नहीं होती जितनी एक नन्हे से बच्चे के वार से किसी पहलवान को हो सकती है। लेकिन एक बार फिर रुक गया। तुम एक बार फिर लेकिन उठा लाए। खान रहमान बोले। हाँ, मजबूरी है। इंस्पेक्टर जमशेद का हाथ वसूल करके मैं अपनी जगह खड़ा ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा पूरा बदन सुन्न हो गया था। क्या? हाँ, चंद सेकंड तक मुझे यूँ महसूस होता रहा कि मैं अब गिरा और अब गिरा, लेकिन मैं गिरने से बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि आज मेरे मुकाबले पर वाकई कोई आया है। ओह, मैदान में वाह आवाज़ गूंजी। बहुत खूब, मज़ा आ गया मिस्टर चीटू, हम आपकी कदर करते हैं। आप वाकई एक बहादुर इंसान हैं और बहादुर दुश्मन भी, वरना आप इस बात को छुपा भी सकते थे और इस सूरत में शायद हम हौसला हार जाते। खैर ऐसी बात तो नहीं है अंकल, ये वो चीज़ है जो हमने आज तक नहीं हारा, महमूद ने जल्दी से कहा। ओ हाँ, शायद मैं ये बात गलत कह गया। खैर कोई बात नहीं, मिस्टर चीटू वाकई बहादुर दुश्मन हैं और इनकी कदर मेरे दिल में पैदा हो चुकी है। शुक्रिया जनाब। चीटू सिप की आवाज़ गुर्राई हुई आवाज़ में गूंजी। यस मास्टर, उसने फौरन कहा। तुमने क्या कहा? यस मास्टर। तुम मुझे बास कहते हो? सॉरी, मैं भूल गया था। यस बास। अब इनसे बातें ना करो, काम करो काम। ओके बास, आओ। कौन मेरे मुकाबले पर आता है? दूसरा वार उस पर मैं करूँगा। ज़रूर, ज़रूरत, प्रोफेसर बोले। अब इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा आगे बढ़े और उन्होंने उसकी दूसरी कनपट्टी पर वार किया। इस बार चीटू पहले तो लड़खड़ाया और फिर गिर गया। मैदान में लोग बुरी तरह उछल कूद करने लगे। वो शोर मचा के खुदा की पनाह। आखिर खुदा खुदा करके खामोशी हुई। उस वक़्त एक आवाज़ उभरी। ये तो कुछ भी ना हुआ मिस्टर सिप, सिर्फ 2 मुक्के खाकर तुम्हारा सूरमा गिर गया। हाँ सर, मुझे अफसोस है, मैंने सोचा भी नहीं था चीटू इस तरह गिर जाएगा। वैसे मेरा ख्याल है कि ये इनके मुकाबले में दिल हार गया है। हाँ, लेकिन अब क्या होगा? तुमने सोचा तो था अकेला चीटू इनकी धुनाई करके रख देगा, हो गया उलट। आवाज़ आई। हाँ सर, लेकिन आप फिक्र ना करें, अभी मैं मौजूद हूँ। जी मतलब तुम खुद इनसे मुकाबला करोगे? हाँ सर, ये करना होगा, वरना इतना बड़ा हजूम क्या कहेगा। इन लोगों को हमने खुद जमा किया, पूरी दुनिया को ये प्रोग्राम दिखाने का इंतज़ाम भी हमने खुद किया है। अब इनके मुकाबले में मुझे खुद जाना होगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी लड़ाके हैं वो सब के सब चीटू से कम हैं। लिहाजा इनमें से किसी को भेजने का क्या फ़ायदा। अच्छी बात है सिर्फ तुम्हारी मर्जी। आप परेशान ना हों, ये मेरे बाएं हाथ की मार हैं। आपको मालूम ही है, चीटू ने अगर किसी से शिकस्त खाई थी तो मुझसे, या फिर आज वो उनसे मार खा गया है।
अच्छी बात है। ऐसे में उन्होंने चीटू का कहका सुना। वो पागलों की तरह हंस रहा था। मजमा हैरत ज़दा रह गया। उन सब ने चीटू को उठते देखा। ये क्या मिस्टर चीटू, आप उठ खड़े हुए हैं? शौकी ने कामती आवाज़ में कहा। हाँ, मैं उठ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इससे पहले भी आप एक अदद लेकिन उठाकर ले आए थे, अब फिर लेकिन कह दिया। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मगर नहीं। ये आपने क्या कहा? फारूकी बोला। पता नहीं मैंने क्या कहा, पता नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। शायद मेरा दिमाग चल गया है। ज़रूर यही बात है। तब फिर एक बार और सही। ये कहकर इंस्पेक्टर जमशेद उसकी तरफ बढ़े। नहीं इंस्पेक्टर जमशेद नहीं, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा चिल्ला उठे। अब आपको क्या हुआ अब्बा जान? आफताब घबरा गया। इस पर वार ना करें, बिल्कुल ना करें। हाँ, इनका लहजा अजीब हो गया। ओह अच्छा, ठीक है। ये कहकर इंस्पेक्टर जमशेद पीछे हट गए। ये आज यहाँ क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रोफेसर दाऊद ने बौखलाकर कहा। आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता समझ में। बहरहाल मैं अब चीटू पर वार नहीं करूँगा। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। शुक्रिया, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा बोले। चीटू, क्या तुम फिर से लड़ने की पोजीशन में हो? हाँ सर, मैं लड़ने की पोजीशन में हूँ, लेकिन इनसे नहीं। क्या मतलब? सिप की आवाज़ गूंजी।